कई लोग जब वजन बढ़ाने की कोशिश करते हैं, या हम ये बात करें कि जिन लोगों का वजन बहुत कम होता है, तो उनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है वजन बढ़ाने के लिए। इसको इसी तरह से समझ सकते हैं, जिनका वजन ज्यादा है उनको स्ट्रगल करना पड़ता है वजन घटाने के लिए। तो स्ट्रगल की बात इसलिए रहती है क्योंकि हर किसी के शरीर का अपना एक मेटाबॉलिज्म होता है। जो लोग बहुत ज्यादा दुबले हैं, तो उनका मेटाबॉलिज्म नेचुरली ज्यादा है। तो वो जो भी आहार या जो भी फूड लेते हैं, उनका जो फूड है वो पचने के बाद या डाइजेशन के बाद में वो बॉडी खर्च कर लेती है। यानी उतना मेटाबॉलिज्म हाई होने के कारण वो खर्च हो जाता है। तो वो सेव नहीं कर पाते हैं और उनको मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है अपना वजन बढ़ाने के लिए। यदि एक कोई भी व्यक्ति यदि जरूरत से ज्यादा दुबला है, तो ऐसा नहीं है उसको किसी भी तरह की हेल्थ रिलेटेड इश्यूज ना आए। देखिए, यदि जरूरत से ज्यादा वजन है तो भी रिस्क है, और जरूरत से कम वजन है तो भी रिस्क के चांसेस रहते हैं। तो ऐसा नहीं कह सकते कि कोई दुबला है तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, यदि कंट्रोल्ड वजन है तो बहुत अच्छी बात है, और जरूरत से ज्यादा दुबले हैं तो कहीं ना कहीं शरीर में जितना मांसपेशियों का जमाव होना चाहिए, जितना बॉडी में फैट होना चाहिए, जितना पोषक तत्वों का समावेश होना चाहिए, वो डेफिनेटली कम होगा। और उसके चलते फ्यूचर में कहीं ना कहीं उनको हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। हेल्थ रिलेटेड इश्यूज में सबसे पहली चीज तो ये आती है कि जिनको बहुत ज्यादा वजन कम होने की शिकायत है, तो उनमें पोषक तत्वों की डेफिशिएंसी ज्यादा मिलती है। यानी विटामिन डेफिशिएंसी ज्यादा मिलेगी, प्रोटीन डेफिशिएंसी ज्यादा मिलेगी। आप लोगों ने कई बार देखा होगा, जो बहुत ज्यादा दुबले रहते हैं वो बार बार बीमार पड़ते हैं। कफ, कोल्ड, वायरल फीवर होना ये तो बहुत आम बात है। कई बार बहुत ज्यादा डेफिशिएंसीज होना और पोषक तत्वों की कई बार गंभीर कमी होने के कारण कई बार चक्कर आना, या लो एनर्जी लेवल होना, या बहुत ज्यादा स्वेटिंग होना, कई बार जो एफिशिएंसी काम करने की रहती है वो ना होना, है ना। और एक्सट्रीम लेवल पे कई बार फिर एडमिशन भी होना पड़ता है। जैसे हम कई बार देखते हैं ना, कुपोषित लोग हैं, तो कुपोषण है तो क्यों हर कोई उस कुपोषण को खत्म करने की कोशिश करता है ना। तो उसके कहीं ना कहीं ये सब नुकसान है। इसलिए अंडरवेट होना या वजन बहुत कम होना भी नुकसान देता है। आमतौर पे आप सबने सुना होगा बीएमआई, या इतनी हाइट, यानी इतने जो लंबाई है उस हिसाब से वजन कितना होना चाहिए। तो एक इंटरनेशनल और इंडियन, यानी भारत के हिसाब से या एशिया के लोगों के हिसाब से और विश्व में दूसरे देशों के हिसाब से, ऊंचाई यानी लंबाई के हिसाब से वयस्कों का वजन का मापदंड सेट किया हुआ है ना। और उसका उस अनुपात में यदि कोई अपना पर्सन है, तो उसकी कैटेगरी डिसाइड की हुई है। जैसे हम बीएमआई कहते हैं, तो उस बीएमआई की रेंज जो है, तो नॉर्मल यदि अपना हम बीएमआई की बात करें, तो 18.5 यानी 18.5 से लेकर 22.9 यानी 22.9, ये नॉर्मल बीएमआई रेंज है। इतने हाइट पर इस पर्सन की यदि पर्टिकुलर लंबाई है, उस हिसाब से उसका वजन इतने से इतने के बीच में है, तो उसका बीएमआई यदि इन रेंज में आ रहा है तो वो नॉर्मल है। यानी ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर एक फिक्स्ड वजन होना चाहिए किसी एक व्यक्ति का, इतनी सी इतनी रेंज में है तो वो नॉर्मल कहलाएगा। लेकिन यदि बीएमआई का जो लेवल है वो यदि 18.5 से कम है, और उसमें भी 17.5 से बहुत ज्यादा कम है, तो वो कुपोषित यानी अंडरवेट, दुबलेपन या मैल न्यूट्रिशन के अंतर्गत आते हैं। तो उनमें कहीं ना कहीं ध्यान देने की ज्यादा आवश्यक है उनको, और उनको अपना बीएमआई यानी वजन थोड़ा बढ़ाने की जरूरत है। वजन जो है बढ़ाने से मतलब यही है कि उनमें जो समस्याएं आ सकती हैं, कुपोषण और दूसरे अपना अल्प पोषण से रिलेटेड, उसको खत्म करने के लिए उतना वजन बढ़ाना जरूरी है। अब बात करते हैं कि यदि किसी का बहुत ज्यादा वजन कम है, तो स्वाभाविक सी बात है कि उनको वजन बढ़ाना है। अब वजन बढ़ाना कैसे है?
अब वजन बढ़ाना है तो ऐसा तो नहीं है कि हम बाजार का जंक और कचौरी समोसा और बहुत तला हुआ फूड खा खा के वजन बढ़ाएंगे, या हम चॉकलेट्स या दूसरे जो अनहेल्दी फूड हैं वो ले लेकर हम या अपने शरीर में उसका जो है जमाव करते जाएं और हम वजन बढ़ा लें। हो सकता है आप वजन बढ़ा भी लें, बट उससे गंभीर समस्याएं बाद में आपको आएंगी। राइट। सो हमें जब जो जिनका वजन कम है या जो दुबले हैं उनका जब वजन बढ़ाना है तो हमें तरीके से वजन बढ़ाने पर ध्यान देना अति आवश्यक है। अब तरीके से वजन बढ़ाना किसे कहते हैं? तरीके से वजन बढ़ाने का मतलब ये है कि आपके यानी जो भी दुबला व्यक्ति है उसके आहार में दिन भर में जो भी पोषक तत्व हैं वो सही मात्रा में सही तरीके से शरीर को मिले और धीरे धीरे शरीर का वजन बढ़े। और ये पोषक तत्व सही मात्रा में सही अनुपात में तब मिलेंगे जब हम सारे फूड ग्रुप्स जो अपना भोजन के जो कैटेगरीज हैं, जैसे अनाज, दाल, फल, सब्जी, दूध, मेवे, चिकनाई, है ना, कुछ मात्रा में मीठे की मात्रा। सो ये सारे जब फूड ग्रुप्स यानी फूड आइटम्स जब हम रोजाना अपने आहार में लेते हैं और थोड़ी एक्स्ट्रा मात्रा में जब लेते जाते हैं और अपने शेड्यूल यानी अपनी दिन भर की जो दिनचर्या है उसको हम सुधारते चले जाते हैं, तो शरीर में धीरे 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 वजन बढ़ने लगता है। क्योंकि ये पोषक तत्व जो है शरीर में पहले पोषक तत्वों की जो कमी है उसकी भरपाई करते हैं और उसके बाद में शरीर में थोड़ा सा मसल मास बढ़ता है, थोड़ी सी बॉडी की स्ट्रेंथ बढ़ती है और साथ में थोड़ी सी जो बॉडी जो हेल्दी फैट है उसको बढ़ाती है और जो दुबले व्यक्ति हैं वो धीरे धीरे वजन बढ़ाते चले जाते हैं। तो ये सही तरीका है वजन बढ़ाने का। आप सब ने ये तो सुना ही है कि कार्बोहाइड्रेट्स या फैट्स यानी वसा वाली चीजें, चिकनाई युक्त चीजें और प्रोटीन तो सबने ही सुना है। तो इनका क्या लेना देना है वजन से, या शरीर में इनकी क्या जरूरत है? ये तीन ही चीजें हैं जो शरीर को एनर्जी या शरीर में ऊर्जा देने का काम करती हैं। लेकिन प्रोटीन जो है ऊर्जा देने के अलावा मसल की स्ट्रेंथनिंग यानी शरीर में ताकत देने का काम भी करता है। शरीर की कोशिकाएं भी काफी हद तक प्रोटीन की बनी हैं। सो अनाज जो है या सब्जियां हैं, फल हैं, ये तो कार्बोहाइड्रेट वाली चीजें हो गई, या मीठा, गुड़, शक्कर जो हम बात करते हैं ये प्योर कार्बोहाइड्रेट्स हो गए। प्रोटीन के सोर्सेज जो हैं वो दूध के बने पदार्थ, पनीर वगैरह हो गया, नॉनवेज हो गया, एग्स हो गए, दालें होगी, सोयाबीन के पदार्थ हो गए। तो ये सब प्रोटीन युक्त पदार्थ हो गए। तो प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट और इसी तरह से चिकनाई, चिकनाई में जो हम तेल, घी, मेवे, है ना, ये सब जो हम काम में लेते हैं ये सब चिकनाई है। तो जब हम इन तीनों तरह के भोजन वाले पदार्थों को जब हम डेली बेसिस पर लेते हैं तो पहली चीज तो हमें एनर्जी मिलती है। यदि एनर्जी यानी ऊर्जा यदि सही मात्रा में मिलती जाए और कुछ एक्स्ट्रा क्वांटिटी में मिलेगी तो ही हमारी बॉडी जो है वो इन पोषक तत्वों को थोड़ा स्टोर करना शुरू करेगी, जमाव करना शुरू करेगी और फिर हम धीरे धीरे अपना वजन बढ़ा पाएंगे। तो इन तीन पोषक तत्वों को जिनको मैक्रो यानी जिनकी ज्यादा क्वांटिटी में जरूरत होती है ये सबसे ज्यादा जरूरी है अपने शरीर के लिए। मन में ये शंका आ रही होगी कि इससे तो आसान है कि हम सप्लीमेंट्स ही ले लें। देखिए सप्लीमेंट्स जो हैं वो विटामिन्स के, जैसे मल्टीविटामिन आपने सुनी होगी, ताकत की गोली आपने सुनी होगी, या अपना मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल आपने दवाइयाँ या सप्लीमेंट सुने होंगे, तो वो तो मिल जाते हैं। लेकिन हम बात करें कार्बोहाइड्रेट्स की या हम बात करें चिकनाई की या हम प्रोटीन की बात करें तो हमें अपने भोजन पर तो सबसे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि कोई भी पोषक तत्व जो है वो हम सप्लीमेंट के थ्रू पूरी भरपाई नहीं कर सकते। यदि हम हमारी खुराक के थ्रू भरपाई नहीं कर पा रहे हैं या हमने जब किसी से सलाह ली एक्सपर्ट से जो कि न्यूट्रिशन की एक्सपर्ट हो, उनसे जब हमने सलाह ली तो वो आपका पूरा जो है कैलकुलेशन करके कि आपके शरीर को जरूरत कितनी है, आप भोजन के थ्रू यानी नॉर्मली जो आपका नेचुरल फूड है उसके थ्रू आप कितने पोषक तत्व कवर अप कर सकते हैं। जब वो पोषक तत्व फिर भी पूरे नहीं हो पाते हैं
तब बारी आती है सप्लीमेंट्स की। सप्लीमेंट्स बिना सलाह के, बिना कैलकुलेशन हुए, यानी बिना उसका जोड़ बाकी हुए कभी भी नहीं लेना है, क्योंकि आपको नहीं पता कि वो सप्लीमेंट की बॉडी को यानी आपके शरीर को जरूरत है कि नहीं है, और है तो कितनी मात्रा में है। तो सप्लीमेंट हमेशा कैलकुलेट होने जरूरी हैं, तभी वो प्लान किए जाते हैं। तो अपने आप से सप्लीमेंट कभी भी ना लें। इसीलिए आप लोगों ने सुना होगा कि कई बार आता है कि सप्लीमेंट्स नहीं लेने चाहिए, सप्लीमेंट से ये प्रॉब्लम हो गई है, सप्लीमेंट से ये नुकसान हो गया। तो यदि हम एक्सपर्ट की गाइडेंस में ही कुछ भी लेंगे तो कभी नुकसान नहीं होगा। अपने आप से कोई भी चीज लेंगे या किसी सामने वाले व्यक्ति की सलाह पर कुछ भी हम अपने शरीर पर अपना अपना करेंगे या लेंगे कुछ भी चीज, तो उसका नुकसान हो सकता है। अक्सर ये देखा गया है जो लोग दुबले हैं वो हमें ये बोलते हैं कि खाना तो खाते ही नहीं बनता है, जितनी हमारी कैपेसिटी है उतना भर के तो हम खा लेते हैं, उसके बावजूद अब उससे डबल कैसे खाएं जो हमारा वजन बढ़े, क्योंकि हमें खुराक एक्स्ट्रा लेनी पड़ेगी तभी तो वो जमा होगी और तभी हम वजन बढ़ाएंगे। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि खुराक हमें डबल करनी है। कई बार बहुत छोटी छोटी सी जो है चीजें बदलाव करने पे, थोड़े थोड़े से बदलाव के अलावा थोड़ी थोड़ी सी क्वांटिटीज यानी मात्रा को थोड़ा सा इधर उधर करने से भी रिजल्ट्स यानी परिणाम अच्छे मिलते हैं। हमें खुराक डबल नहीं करनी है। हमें ये देखना होता है कि पोषक तत्व जो जमा हो, जैसे हमने बात करी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की, जो मेजर जो तीन पोषक तत्व हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट्स यानी वसा, प्रोटीन और शर्करा वाली चीजें, इनको थोड़ा सा क्वांटिटी बढ़ानी पड़ती है। और उसमें भी किस समय पर कौन सा फूड इंक्लूड करना है, उसका रिजल्ट जो है वो ज्यादा बेहतर तरीके से मिलता है। कई बार हमने देखा है कि कुछ लोग जो बहुत दुबले हैं और उसके बाद में कुछ समय बाद हम देखते हैं कि वो उन्होंने वजन तो बढ़ा लिया है, बट बहुत अजीब सा शेप आ गया है शरीर में। एक आप सबने देखा होगा, एक तो बॉडी की शेप बहुत अच्छे से होना, शेपिंग अच्छा होना, और एक होता है कि वजन तो नॉर्मल है लेकिन शरीर थोड़ा बेढोल दिख रहा है, यानी कहीं ना कहीं पेट पर जमाव ज्यादा हो गया है ना, या कहीं ना कहीं शरीर में चर्बी ज्यादा बढ़ गई लेकिन शरीर में ताकत और स्ट्रेंथ नहीं आई, यानी शरीर में मसल उतनी नहीं बढ़ पाई, है ना। तो ऐसे लोगों में वजन जो है वो दिखता है, लेकिन शरीर में एक बॉडी जो मस्कुलर होनी चाहिए, शरीर में जो ताकत होनी चाहिए, या चेहरे पर जो एक थोड़ा सा ग्लो दिखना चाहिए, वो नहीं दिखता है। तो इसका सीधा सीधा तरीका अपना कारण यही है कि उस व्यक्ति ने अपना वजन तेजी से बढ़ाने की कोशिश करी और गलत तरीके से बढ़ाया। गलत तरीके से मतलब ऑब्वियसली खुराक ही ली होगी, लेकिन गलत फूड का सिलेक्शन, यानी कहीं ना कहीं खूब हैवी मील्स, कहीं ना कहीं खूब पूड़ी पराठे या तली हुई चीजों का सेवन या मीठे मीठे का सेवन बहुत ज्यादा हुआ, ताकि बॉडी का जो कॉम्पोजिशन है यानी बॉडी के अंदर जो तत्वों का जो परसेंटेज होना चाहिए, प्रतिशत जो होना चाहिए, वो गड़बड़ा। वजन बढ़ाना है तो उसका सीधा सीधा तरीका है कि आप जो है, एक तो अपने दिन की शुरुआत खुराक की बहुत जल्दी करें। ऐसा नहीं कि लॉन्ग गैप करें, यानी कई बार हमने देखा है कि सुबह उठने के बाद लोग 3 3 4 4 5 5 घंटे तक जो है वो भूखे रहते हैं, या मल्टीपल चाय कॉफी बस लेते जाते हैं। तो हमारा उनको निर्देश ये रहता है कि आप 1 से 2 घंटे के अंदर तो उठने के बाद नाश्ता जरूर कर लें, और नाश्ता जो है वो हेल्दी होना चाहिए। हेल्दी चीजें तो होनी चाहिए लेकिन हेवी नहीं होनी चाहिए, इन टर्म्स ऑफ केवल मीठा ही मीठा और केवल तेल ही तेल वाली चीजें। तो सुबह जब आप उठ रहे हैं तो आप कोशिश करें कि कुछ मेवे और ड्राई फ्रूट्स है ना, जो जैसे किशमिश है, काजू बादाम, अंजीर, अखरोट, ऐसी चीजें आप ले सकते हैं। उसके बाद में आप 1 घंटे के बाद में नाश्ता ले सकते हैं। नाश्ते में दलिया है, उपमा है, पोहा है, हलवा है ना, पराठा सब्जी या कुछ भरवा पराठा दही के साथ में आप ले सकते हैं। और रात का भोजन दोपहर के भोजन के हिसाब से, और रात का भोजन यदि आपने किया है तो बिल्कुल
सोने से पहले ना करें, कम से कम 1.5-2 घंटे का अंतर रखें। और फिर सोने से आधे पौन घंटे पहले आप दूध जरूर ले लें, है ना। उसमें आप गुड़ या शक्कर डाल सकते हैं। और दूध वगैरह वाली जो चीजें हैं वो फुल फैट या भैंस का दूध आप काम में ले सकते हैं। तो उससे क्या होगा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा एनर्जी मिलेगी, एक्स्ट्रा प्रोटीन मिलेगा। कार्बोहाइड्रेट्स के साथ साथ प्रोटीन और वसा यदि मिलेगा तो ही वजन बढ़ना शुरू होगा। और वजन एक दिन में बढ़ता नहीं है, उसके लिए हमें कंसिस्टेंट होना जरूरी है, यानी नियमित रूप से ये जो हमारा रूटीन है, दिनचर्या है, वो रखने पर हम देखते हैं 1 महीने में जाकर 1 से 2 किलो वजन बढ़ता है। तो आपको अपनी दिनचर्या को और अपने आहार को चेंज ही करना पड़ेगा रोजाना के लिए, तभी आपको रिजल्ट्स मिलेंगे।